बिहार चुनाव में अब पूरे 6 महीने भी बाकी नहीं है और लगातार सभी पार्टियां बिहार में अपना चुनाव प्रचार करने के लिए जोरों शोरों से एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का भी बयान सामने आया है, जिसमें उनके बयान से साबित होता है कि उनका जोर बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा शिक्षा की ओर है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो डिग्री 3 साल में मिलनी चाहिए, जो ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल में मिलनी चाहिए, वो डिग्री बिहार में 5 साल में मिलती है। और साथ ही कई सारी ऐसी जगह हैं, कई सारे ऐसे हॉस्टल्स हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें छात्रों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, नहीं दी जा रही हैं, जिनके कारण छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसमें वो ये वादा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस की सरकार आते ही वो शिक्षा पर विशेष ध्यान देंगे। हम कहते हैं अगर इस देश का संविधान नहीं होता, इस देश को 47 में आजादी नहीं मिली होती, तो इस देश के गरीब गुरबे पढ़ाई नहीं कर पाते। जमींदारों के बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए विलायत, इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाते थे। आज गरीब का बच्चा भी पटना पढ़ने के लिए आता है। इसीलिए शिक्षा के इस सवाल को लेकर के कि बिहार में 3 साल की डिग्री 3 साल में क्यों नहीं मिलेगी, बताइए, कहीं ऐसा होता है? पूरे देश में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है, बिहार में आज भी 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है, 6 साल में मिलती है। दूसरा सवाल है कि किसी भी तरह से इस 45 डिग्री टेम्परेचर में जब आप पढ़ाई करते हैं, किस उम्मीद से करते हैं? इस उम्मीद से करते हैं कि कल को बहाली निकलेगी, परीक्षा होगी, नौकरी होगा, बरतुहार आएगा, ब्याह होगा, हम भी घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, यही उम्मीद होता है ना। बताइए, समय पर कोई भी एग्जाम समय पे नहीं होता है, और जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। हम कहते हैं जितना लव लेटर लीक नहीं होता, उससे ज्यादा प्रश्न पत्र जो है इस देश में लीक हो रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। एक भी बहाली ऐसा नहीं है जो पूरा हुआ हो, ठीक से पूरा हुआ हो। तो नौजवानों का भविष्य कहाँ पर है? और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ये है कि जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि 36% आबादी के लिए एक हॉस्टल है, और उस हॉस्टल की भी हालत ये है कि ये राजधानी है राज्य की। यहाँ की लाइब्रेरी में भी ठंडा में ठंडा नहीं लगे वैसी व्यवस्था, और गर्मी में गर्मी नहीं लगे ऐसी व्यवस्था में बच्चे अपनी पढ़ाई कर सके, ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। तो जैसे कि आपने सुना, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार किस तरह से शिक्षा को एक बड़ा मुद्दा समझते हुए, बड़ा मुद्दा बनाते हुए बिहार चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं, बिहार चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मुद्दा गलत नहीं है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सभी को मिलनी ज़रूरी है और सही तरह से भी मिलनी ज़रूरी है, और इसी बात पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है और शिक्षा के मुद्दे को बड़ा करती हुई नज़र आ रही है। वहीं दूसरी ओर परिणीति शिंदे का भी बयान सुन लीजिए, जिसमें वो बिहार के उन सभी छात्रों को, उन सभी युवाओं को मुबारकबाद देती हुई नज़र आ रही हैं, उन सभी युवाओं की माताओं को भी मुबारकबाद देती हुई नज़र आ रही हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि वो आज पूरे देश में कहीं IPS, कहीं IAS या कहीं IFS के रूप में फैले हुए हैं। अगर प्रशासन नहीं रहता तो शायद दूसरी बाजू जो है वो कब की खत्म हो जाती। तो एक बार हमारे बिहार से पास हुए जो युवक है, जो IAS है, IFS है, जो देश भर में फैले हुए हैं, उनके लिए एक बार तालियां होने दीजिए। और आपकी जो माएँ बड़ा कष्ट करती है, उनको बढ़ाती है, सिखाती है, उनके लिए भी तालियां होनी जरूरी है। आज मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि आज पूरे बिहार में कांग्रेस के 72 लोग ऐसे जो टाउन हॉल है या छात्रों के साथ या लोगों के साथ हम संवाद कर रहे हैं। आज हमारे बिहार में ऐसे 72 लोग भेजे गए हैं क्योंकि राहुल जी यहाँ पे दरभंगा और पटना में, दरभंगा में उनका छात्रा संवाद था, लेकिन आप जानते हैं आपकी सरकार इतनी प्रेशर डालती है, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र हो, वो नहीं चाहते। देखिए, किसी के सामने भाषण देना बहुत आसान चीज होती है, बहुत आसान, और आप जानते हैं ना इस चीज में सबसे माहिर कौन है हमारे देश में? सिर्फ भाषण ठोकने में भाइयों और बहनों पता है कौन माहिर है?
लेकिन लोगों के साथ संवाद करना, जो सच्चाई है वो सच्चाई से जो डरते नहीं है, जो सवालों से डरते नहीं है, वो ही नेता होते हैं जो हमारे राहुल जी कर रहे हैं। वो सिर्फ भाषण नहीं दे रहे हैं, वो संवाद कर रहे हैं कि सामने से कोई भी सवाल आए, कितना भी कड़वा आया तो भी वो उस सवाल का जवाब देने में वो आपके सामने खड़े हैं। सोच लीजिए, जो देश चला रहे हैं बीजेपी के लोग हो, यहाँ पे आपके बिहार के लोग हो, वो कभी सवाल जवाब करते नहीं है यहाँ पे अभी जो पावर में है, क्योंकि वो सवालों से डरते हैं। सवाल और सच्चाई कड़वी होती है, वो जानते हैं, इसीलिए संवाद कभी करते नहीं है। और कांग्रेस ने आज से बिहार में संवाद यात्रा शुरू की है, क्योंकि एक तरफी भाषण जो देते हैं वो हिटलरशाही मानते हैं, लेकिन जो संवाद करते हैं वो लोकशाही मानते हैं। गांव गांव में जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जाके, बस्ती बस्ती में जाके संवाद जरूरी है। और ये संवाद अगर कांग्रेस नहीं करेगी तो कौन करेगा? क्योंकि बाकी लोग तो लोकशाही मानते नहीं है, लोकतंत्र मानते नहीं है। अभी आप सोचिए, बीजेपी के भाई साहब, बीजेपी के होम मिनिस्टर संसद में खड़े रह के क्या कहते हैं कि संविधान संविधान संविधान, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अभी फैशन हो रहा है, इतने बार भगवान का नाम ले तो स्वर्ग मिल सकता है। मतलब इससे बड़ा अपमान संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या हो सकता है? और फिर अभी कास्ट सेंसस का, मैं तो कह रही हूँ नाटक, जो राहुल जी ने मांग की थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना की घोषणा तो दी है, लेकिन जाति जनगणना कब तक होने वाली है कुछ बताया नहीं। जाति जनगणना में कौन से सवाल पूछने वाले हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। जाति जनगणना के लिए पैसे लगने वाले हैं, वो पैसे का प्रबंधन जो है वो भी किया नहीं है, तो सिर्फ घोषणा की है। और वो घोषणा भी प्रेशर में आए हैं, क्योंकि राहुल जी ने इसकी मांग की थी। खास करके बिहार जैसे राज्य में सभी की भागीदारी है, लेकिन जो अन्याय अब छात्रों पे किया जा रहा है, आप सोचिए, हॉस्टल में जो बाबा साहेब अम्बेडकर में के नाम से हॉस्टल चल रहा है, उधर राहुल जी को, जो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनको जाने ही नहीं दिया। मतलब कितनी दादागिरी, जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं, कितनी इनकी चल रही है। और सबसे ज्यादा अन्याय आज बिहार में अगर किसी पे हो रहा है तो वो विद्यार्थी और छात्रों पे हो रहा है। तो देखना बाकी है कि आगे बिहार चुनाव में कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी और बाकी अन्य पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, कौन सही मुद्दों पर बात करेगा। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी, नमस्कार।